वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आप सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का मेन मकसद जो था आप लोगों से बात करने का, एक्चुअली हम लोग ये कोई लेटेस्ट करंट मामला नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जहाँ पे हमारे यूटी के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं ठाकुर होशियार सिंह जी, उनके साथ एक एपिसोड होता है, एक हादसा ऐसा इंसिडेंट होता है। और उसके बाद जिंदगी में हमारे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आजकल हमारे यहाँ पे यूपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और जो पुलिस की जो मनमानी है, उसका एक जीता जागता जो उसका हमें मिसाल देखने को मिली इन द मंथ ऑफ जनवरी। को इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है, उनको इस तरह से एक्यूज किया जाता है और उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ऐसे लोग जो उनकी काम करने के तरीके से या जिस तरह से वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए या जनरली भी अपनी जिंदगी में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, शायद कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। अब मैं ये भी कहूंगा कि किसी को पसंद नहीं आई होगी या कोई ऐसे भी लोग होंगे शायद जो ये भी ना चाहते हो कि वो आगे बढ़े। जनवरी के महीने में एक हादसे के अंदर जहां पे हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो कानून को बिल्कुल मानते हुए, हर एक चीज कानून के हिसाब से करते हुए वो थाने पहुंचते हैं एक इंसिडेंट को लेकर। लेकिन होता यूं है कि वहां पे पूरे ही पूरा एक पर्टिकुलर समाज के कुछ लोग, एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग, उनको सपोर्ट करने वाला मीडिया जो उनके पीछे पीछे भाग रहा था, प्लस जो आज की डेट में हमारे यहाँ यूपी में जो करप्ट, जिसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात जरूर करूंगा कि ऐसा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के, इस चीज को ऐसे मैनिपुलेट किया गया और दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया गया कि ठाकुर होशियार सिंह एक हिस्ट्री शीटर, एक क्रिमिनल टाइप की उनकी इमेज बनाने की कोशिश की। खैर देखिए, वक्त सबका एक जैसा नहीं होता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाइज्जत ठाकुर होशियार सिंह जी को रिलीज किया। आज वो बिल्कुल वैसे ही उस समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो हमारे ये फर्ज बनता है कि हम जनता के सामने उस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन जरूर करें। तो एक डोजियर बना दिया जाता है, एक डोजियर 60-70 पेज का इतना मोटा सा एक डोजियर बना दिया जाता है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि ही इज एन चीटर, ही इज एन हैबिचुअल क्रिमिनल, ही इज एन एंटी सोशल एलिमेंट। सो पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि चीटर, एंटी सोशल एलिमेंट, क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, ये सब क्या होता है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो किसी भी इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान के बारे में जानना बहुत ही आसान है। हम मुगलों के दौर में नहीं रह रहे हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है। आप किसी के इंसान के बारे में भी आप किसी की जानना हो तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ क्लिक। आप इंटरनेट पे, गूगल पे, फेसबुक पे जाके किसी भी इंसान के बारे में आराम से देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, उसकी डेली की एक्टिविटीज क्या हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि पिछले 15 साल, जब से मुझे लगता है ये फेसबुक वगैरह और इंटरनेट जो हमारे समाज में, जो हमारे जिंदगी में चालू हुआ है, आप पिछले 15 साल से ठाकुर होशियार सिंह जी का सोशल मीडिया का अकाउंट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको डेली लेवल पे, मैं ये भी कहूंगा डेली लेवल पे आपको पता लगेगा कि वो इंसान क्या करता आ रहा है पिछले 15 सालों से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, काफी लोग ऐसे होंगे क्योंकि जिस जिस काम काज में वो थे, समाज के लिए लड़ना, लोगों के घरों में अगर बिजली नहीं आ रही है उसके लिए आवाज उठानी, लोगों के एरिया में अगर सड़क नहीं बन रही उसके लिए आवाज उठानी, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा उसके लिए आवाज उठानी। और उसके अलावा जो एंटी सोशल जो काम होते हैं, जहाँ पे आप चाहे ड्रग माफिया को ले लीजिए, चाहे आप लैंड माफिया को ले लीजिए, चाहे आप करप्शन ले लीजिए डिपार्टमेंट्स के अंदर, पब्लिक डिपार्टमेंट्स के अंदर, और ठाकुर होशियार सिंह पिछले लगभग 15 से भी ज्यादा सालों से ऐसे ही कामों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम समाज के लिए, कोई भी इंसान जब समाज के लिए कुछ करना चाहे, समाज की भलाई के बारे में सोचे, तो उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं, ये कहावत है और हमको ये मानना भी चाहिए। तो सेम हमारे यूटी प्रेसिडेंट ठाकुर होशियार सिंह के साथ हुआ। कुछ लोगों ने मिली भगत करके पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ऐसा एक डोजियर क्रिएट किया
जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनको एक पूरा लंबा चौड़ा एक्यूज पेश किया गया। अल्टीमेटली हुआ यूं कि कोर्ट के सामने सच्चाई आई, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। जो यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, और एक्चुअली में इसके पीछे कौन था। कोई एक इंसान तो नहीं हो सकता कि यार मेरी आपके साथ दुश्मनी है तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज अ वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मिस्टर ठाकुर होशियार सिंह, और देयर आर नंबर ऑफ people, there are number of persons who were actually involved in this, be it the police department, be it the locals, be it the land mafia, be it the relations between the land mafia or their ties with the land mafia. So that was the reason. It could not have been done just because of single incident उस दिन जो हुआ. No, it was a well planned conspiracy. उसके बाद when जब कोर्ट ने उनको एक बेल दे दी, बेल पे उनको रिलीज होना था, ही वॉज सपोज टू कम होम, बट सडनली एक ऐसा कानून जिसको आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में अपना सबसे, मैं ये कहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार बना लिया है कि किसी के साथ भी अगर आपकी नहीं बनती, किसी को आप अच्छा नहीं मानते, किसी को आप उस पर पीएसए लगा दो। तो सेम हुआ, जिस दिन वो घर आना था तो कोर्ट ने उनको बेल दिया, बट पुलिस ने एक नया पीएसए पूरा डोजियर बना के उनको पीएसए में अरेस्ट करके सेंट्रल जेल भेज दिया। जो हमारी नजर में उनके साथ पर्सनली भी उनके साथ ये ज्यादा थी। इट वॉज कंप्लीटली इनजस्टिस टू दिस पर्सन एंड इट वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ ए पर्सन। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा एक स्टोरी बना के, पिछले 15 साल की डोजियर बना के, एक लंबी चौड़ी लिस्ट अपना ऑफेंसेस की बना के, जहां पे कहीं पे भी वो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, कहीं पे भी उनका नाम नहीं था, और अगर कहीं था भी वो सदियों पहले की बातें हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने हर एक छोटे बड़े केस में उनको बाइज्जत बरी किया। लेकिन मौके के एसएचओ, मौके के जो भी पुलिस के ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, डीएसपी लेवल के हों चाहे एसपी लेवल के हों, उन लोगों ने इन सारी बातों को ताक पे रख दिया। और पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आके, मीडिया के प्रेशर के अंदर आके, मीडिया, मैं एक बार फिर से मैं कहूंगा, मैं पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन मीडिया की बात कर रहा हूं, जो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे उनके सामने बिक गया था। उस मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, पर्टिकुलर एक ग्रुप की इन्फ्लुएंस में आके, उन ऑफिसर्स ने अपने फर्ज को साइड पे रखते हुए, सच्चाई को साइड पे रखते हुए, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में किसको रिलीज किया है, किसको बेल आउट किया है, किसको क्या किया है, बिल्कुल कुछ नहीं माना। और हमारे यूटी प्रेसिडेंट ठाकुर होशियार सिंह जी को लगभग 4 महीने के लिए उन्होंने एक तरह से इलीगल कस्टडी में अपने पास रखा। किसी के कहने से, किसी के ऊपर लांछन लगाने से, किसी को एक्यूज बनाने से फैक्ट सामने नहीं आते। फैक्ट सामने आते हैं उनकी हिस्ट्री देख के, उनका डेली का चाल चलन देख के, वो डेली रूटीन में क्या करते हैं, उससे हमें किसी भी इंसान की सच्चाई पता लगती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, स्पेशली जिनको कहीं ये लगता हो कि भाई नहीं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, सो मैं उन सब की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज क्लियर कर देना चाहता हूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन हेड, कि पिछले 15 साल को आप पूरा उनका देखिए, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके ट्विटर हैंडल्स, उनके यूट्यूब, उनके फेसबुक पे जाके देखिए कि वो हर एक दिन वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी समाज में कोई ना कोई, जो अपने सोसाइटी में कोई ना कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो मोहल्ला कमेटी को ले लो, चाहे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, चाहे आप लोगों के साथ उनके चलने में, उनकी आवाज़ बनने के लिए ले लो। लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उस चीज़ की वो आवाज़ बनते रहे हैं हमेशा से। और अगर पास्ट में कुछ था भी उनका, पास्ट में कुछ था भी, तो कोर्ट विल डिसाइड ना, दैट इज द कंप्लीटली अंडर द पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट विल सी, जज विल सी हु इज एन अक्यूज्ड एंड हु इज नॉट। आप पुलिस की वर्दी का अपना नाजायज फायदा तो नहीं उठा सकते ना, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं किसी को ब्लेम कर सकते। सो अल्टीमेटली मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड को लेके एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हमने ये डिसाइड कर लिया है, हालांकि अब तो वो बाइज्जत बरी हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ये डिसाइड किया है कि
every single point will be taken to the course of law. We are not going to spare anyone who got involved, who actually tried to defame our leader. किसी भी इंसान के ऊपर बेवजह बिना मतलब कोई भी इल्जाम लगाने से कोई भी बात नहीं बनती. There has to be some facts. और इस केस के अंदर आप देखेंगे जो भी जज ने भी ऑर्डर, जो जब वो पीएसए से जज ने उनको रिलीज किया, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको रिलीज किया, तो उसके अंदर भी ऑनरेबल जज ने एक पूरा डिटेल्ड ऑर्डर दिया है और उसके अंदर जज साहब ने कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है कि दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग एक्यूजेशन ऑन दिस पर्सन. और इससे साफ जाहिर होता है कि इस चीज के अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर हुई है. तो हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये डिमांड करता हूं, हम सब इनफैक्ट ये डिमांड करते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए. जुडिशियल इंक्वायरी से कम ये जरूर पता किया जाए कि एक्चुअली में इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन था, कौन ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ठाकुर होशियार सिंह आगे ना बढ़ पाए, कौन ऐसे लोग थे जिनको डेली लेवल पे उनके कामकाज करने से प्रॉब्लम आ रही थी, कौन ऐसे लोग थे जिनको ये पता होते हुए भी कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है ही नहीं, वो कहीं था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको मीडिया के सामने, समाज के सामने ऐसे पेश करने की कोशिश की गई मानो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो. तो ऐसा किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ऐसा किसी एक गैंग का भी काम नहीं हो सकता. आई थिंक देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पर्संस, जैसे कि मैंने कहा, बीट फ्रॉम द पुलिस, बीट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और बीट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल. वहां पे ये हुआ है कि इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है. और मैं ये चाहता हूं, हम लोग ये डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि इसकी एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उसमें ये फैक्ट्स को सामने लाया जाए कि एग्जैक्टली इसके पीछे कौन था. नहीं, ये एक आम इंसान के साथ इनजस्टिस है और उसके ह्यूमन राइट्स, जो उसके अपने मौलिक अधिकार है, उनका हनन है. तो मैं गुजारिश करूंगा सतीश जी, आप भी अगर कुछ कहना चाहें प्लीज. वैसे तो अब कुछ बाकी बचा नहीं मेरे कहने के लिए, लेकिन फिर भी जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो विनोद जी ने कहा बिल्कुल 150% फैक्ट कहा. और मैं अपने लेवल से पिछले 4 महीनों से, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट था और जर्नलिस्ट भी हूँ, जहाँ भी हम गए वहाँ से हमें 100% आश्वासन मिला कि हमारी ये मजबूरी जो थी वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी मजबूरी को दूर किया. कहीं पानी नहीं था, कहीं नाली टूटी थी, कहीं पुली टूटी थी, कहीं गली नहीं थी, कहीं मतलब बिजली नहीं थी, कहीं बिजली का पोल नहीं था, उसकी आवाज़ उठाते रहे. हम यही चाहते हैं, हम ज़्यादा ना बोलते हुए, क्यों विनोद जी ने सारा कुछ बतला दिया है, तो इसको हम ज़्यादा तकरीर नहीं करना चाहते. हम सिर्फ गवर्नर अपने राज्यपाल जी से ये कहना चाहेंगे, हमारी ड्यूटी जो है इसमें वो अच्छी एक ईमानदार से काम कर रहे हैं और इसको जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं. जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ये पता चले और कि ये कांग्रेस की टिकट से यहाँ इस वार्ड नंबर 64 में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और ये आगे एमएलए की कैंडिडेट नियुक्त हो रहे थे, बनने की जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने इनका वो सारा जो चिट्ठा था खत्म किया, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की. लेकिन अगर कोई ऊपर वाला छवि को खराब ना करे तो इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हम मानते हैं. तो हम राज्यपाल जी से ये कहेंगे, उपराज्यपाल जी से कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी रखें.